नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। सी वोटर्स ने एक एग्जिट पोल कराया, सर्वे कराया बिहार के 40 लोकसभा सीट पर। उसमें 7 सीटों पर एनडीए को हारते हुए बताया जा रहा है, जिसमें एक सीट है काराकाट। काराकाट सीट पर लगातार हम खबर कर रहे हैं, खासकर तब से जब से पवन सिंह की एंट्री हुई है। पवन सिंह की एंट्री के बाद खलबली मची कि उपेंद्र कुशवाहा का अब क्या होगा। अब देखिए, काराकाट से लगातार हमें भी कॉल आ रहे हैं। काराकाट से वहाँ के जो लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि पवन भैया के वोट देवे के बाद पवन भैया को हम जिताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल सांसद रहते हुए क्षेत्र के लिए क्या काम किए। उपेंद्र कुशवाहा बाहरी प्रत्याशी हैं, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और पवन सिंह की एंट्री के बाद, चूंकि पवन सिंह वहाँ के लोकल भी हैं, पवन सिंह एक ऐसा चेहरा है जो शायद काराकाट का घर घर में बच्चा बच्चा जानता होगा। काराकाट में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी शादी विवाह हो, वहाँ पवन सिंह बसते ही बसते हैं। भोजपुरी बेल्ट है काराकाट, और सबसे बड़ी बात कि राजपूत जाति से आते हैं। औरंगाबाद और भोजपुर लोकसभा के बीच का सीट है, आरा लोकसभा सीट के बीच का सीट है काराकाट। दोनों तरफ राजपूत लड़ रहे हैं, एक तरफ सुशील सिंह, एक तरफ आरके सिंह, बीच में एक और राजपूत कूद गया, पवन सिंह। और अब जो सी वोटर के ताजा सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हारने जा रहे हैं काराकाट। उपेंद्र कुशवाहा का हाल खस्ता है काराकाट में। कारण क्या है? देखिए, वहां के जाति समीकरण पर हम बार बार चर्चा करते हैं। 3 लाख यादव वोटर हैं, 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 2.5 लाख वहां पर कुशवाहा और कुर्मी वोटर हैं, और 2.5 लाख के आसपास ही वहां पर राजपूत वोटर हैं। वो राजपूत जो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा को जितवाएं, जो 2019 में महाबली सिंह को जितवाएं, लेकिन अब उन्हें विकल्प मिल गया है 2024 में। उनके अपने जाति का एक प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी पवन सिंह है। और यही कारण है कि वहां के राजपूतों में लगातार गोलबंदी हो रही है, लगातार इसकी चर्चा हो रही है। कई वहां के राजपूत जो मुखिया हैं, जो वहां पर आम वोटर हैं, वो सब कह रहे हैं कि पवन सिंह को वोट देना है। और यहीं पर उपेंद्र कुशवाहा का समीकरण खराब हो रहा है। देखिए, एनडीए की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर माने जाते हैं। एनडीए आज अगर जमुई में अरुण भारती मजबूत है तो कारण वहां के सवर्ण वोटर है। क्योंकि अनुसूचित जाति तो है, लेकिन अगर सवर्ण छटक जाएगा तो समीकरण बिगड़ सकता है। भले ही 25-50 हजार वोट से ही हारो, लेकिन हार तय हो जाती है। वैसा ही गुणागणित काराकाट में भी दिख रहा है। सी वोटर साफ कह रहा है। TV9 भारतवर्ष ने भी सर्वे कराया, उसका भी यही कहना है कि काराकाट हार रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और कारण बनेंगे राजपूत वोटर्स। पवन सिंह ने भावुक अपील भी कर दिया। पवन सिंह वीडियो बनाकर उन्होंने साझा किया। उन्होंने यह मैसेज देना चाहा काराकाट को कि बहुत जल्द आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच होगा, मैदान में होगा। भावे रोड शो की भी चर्चा है। आप सोचिए, हम बार बार कहते हैं कि आरा में पवन सिंह का रोड शो था 2019 के लोकसभा चुनाव में। डीएम साहब ने हाथ खड़ा कर लिया, कोइलवर से बिहियां तक जाम हो गया था। पवन सिंह का ये क्रेज है, खासकर गंगा इस पार जो शाहबाद का इलाका है उसमें। जिस तरीके से खेसारी का सारण प्रमंडल में है, तो वो इम्पैक्ट जो है वो बड़ा प्रभाव डाल रहा है। और हमने परसों आपको एक स्टोरी भी बताया कि इसके पीछे क्या बीजेपी का मास्टरमाइंड लगा हुआ है। क्या सम्राट चौधरी ही चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हारे, ताकि कुशवाहा के पोस्टर बॉय जो है वो सम्राट चौधरी बन जाए? इस तरीके के भी सवाल अब उठने लगे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा आफत में है, इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सी वोटर हो, TV9 का सर्वे हो, तमाम जो सर्वे रिपोर्ट हो, हमें जो कॉल आ रहे हैं, हम लगातार वहाँ के पत्रकारों से भी संपर्क में है, सभी यही बात कह रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई था। पहले उपेंद्र कुशवाहा जीतते, राजा राम सिंह कुशवाहा हार जाते। भाकपा माले के प्रत्याशी है, महागठबंधन से हैं। लेकिन पवन सिंह की एंट्री के बाद अब लड़ाई हो चुका है पवन सिंह वर्सेस राजा राम सिंह कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा रेस से अब बाहर हो चुके हैं, और सर्वे रिपोर्ट भी अब वही बात कह रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। काराकाट के बारे में और भी जो खबर होगा वो आपसे साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।